हेलो फ्रेंड्स, भलारिया फैमिली क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, दो चीज़ें अगर आपको लाइफ में आती है और अगर आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन दो चीज़ों पे आपकी कमांड अच्छी है तो आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है, आपको सक्सेस जो है वो मिलनी है। उनमें से पहली चीज़ है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी जो इंग्लिश की कम्युनिकेशन है वो, और दूसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेल, जिसमें कि MS एक्सेल आता है, MS वर्ड आता है। अगर ये दो चीज़ें आपको आती हैं तो आप फिर ज़िंदगी में हारने वाले नहीं हैं। आपको कोई ना कोई जॉब ज़रूर मिलेगी और जहाँ पे भी आप जाओगे आपको एक अलग से रिस्पेक्ट मिलेगी। जो लोग एक्सेल में बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में, देखिए आज की डेट में आप एडमिन में हो तब भी आपको एक्सेल चलाना है, आप HR में हो तब भी आपको एक्सेल चलाना है, अकाउंट्स फाइनेंस में हो तब तो आपको एक्सेल चलाना ही चलाना आना चाहिए। मतलब एक्सेल की नॉलेज, एक्सेल की एडवांस स्किल जो है आपको आनी चाहिए। तो इसीलिए कहता हूं कि ये दो स्किल्स का होना बहुत जरूरी है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो चैनल स्टार्ट किया है भलारिया फैमिली क्लब, उसमें हम सिर्फ इंग्लिश और एक्सेल के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं, वो सारी वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं या अपनी एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो वोकैबुलरी सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है मैंने। तो आज का जो वोकैबुलरी हम जिस लेटर से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ए फॉर एप्पल। तो ए से लेकर ए लेटर की सारी वोकैबुलरी मैं डिस्कस करूंगा विद सिनोनिम्स, कि उसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, ताकि क्या होता है कि आपको एक वर्ड जो है वो डिफरेंट एक जो वर्ड है उसके जो डिफरेंट मीनिंग होते हैं, या एक जो हिंदी का वर्ड है उसके जो के लिए जो इंग्लिश के अलग अलग शब्द होते हैं, यूज होते हैं, एडवांस वर्ड्स होते हैं, तो उसके लिए हमने पूरी कोशिश की है ताकि आपको वोकैबुलरी जो है वो आपको एक अच्छी वोकैबुलरी आपको प्रोवाइड करे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं ए लेटर की वोकैबुलरी। So friends, let's start. And our today's first word is ability. Ability means योग्यता, काबिलियत. Synonyms are caliber, potential, skill, capability. So let's make the sentence, and our first sentence is she has the ability to win the match. उसके अंदर मैच को जीतने की काबिलियत है, योग्यता है. सेकेंड सेंटेंस इज द एम्प्लॉयर शुड अप्रेज द एबिलिटी ऑफ हिज एम्प्लॉइज. एम्प्लॉयर को, जो ओनर होता है कंपनी का, उसको अपने स्टाफ की, अपने एम्प्लॉइज की एबिलिटी, जो काबिलियत है, उसकी तारीफ करनी चाहिए. सो यहाँ पे हमने दो वर्ड्स सीखे. अप्रेज, अप्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, एंड द एबिलिटी ऑफ एबिलिटी. ओके, सो द सिनोनिम्स टू एबिलिटी आर कैलिबर, पोटेंशियल, स्किल, कैपेबिलिटी. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज accomplish. Accomplish means achieve, to complete, finish, attain. दो सेंस में इसका यूज होता है. एक होता है किसी चीज को पूरा करना और दूसरा होता है प्राप्त करना, किसी चीज को गेन करना, अटेन करना किसी चीज को. सो लेट्स मेक द सेंटेंस एंड सी द सेंटेंस. सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज यू शुड वर्क हार्ड टू अकम्प्लिश योर गोल्स. तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए. सेकेंड सेंटेंस, यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इफ यू बिलीव इन इट. तुम किसी भी चीज को पा सकते हो या पूरा कर सकते हो. अकम्प्लिश एनीथिंग इफ यू बिलीव इन इट, अगर तुम उसमें विश्वास करते हो तो. सो अकम्प्लिश मीन्स पूरा करना या प्राप्त करना. सिनोनिम्स आर अचीव, टू, कंप्लीट, फिनिश, अटेन. आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीलरेट. एक्सीलरेट मीन्स स्पीड अप, स्टिमुलेट, स्टेप अप, हैसन और क्विकन. एक्सीलरेट माने होता है तेजी लाना या गति बढ़ाना, किसी चीज में भी गति बढ़ाना या किसी चीज में तेजी आना. सो लेट्स मेक द सेंटेंस एंड सी. आवर फर्स्ट सेंटेंस इज द गवर्नमेंट इज एक्सीलरेटिंग इट्स प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम. गवर्नमेंट जो है अपना जो प्राइवेट करने का प्रोग्राम है, जो कुछ इंडस्ट्रीज को प्राइवेट कर रही है, उसमें उसने एक्सीलरेट मतलब उसने तेजी ला दी है. PM said that cutting in taxes will accelerate the economic growth of the country. प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि टैक्स में कटौती करने से देश का जो इकोनॉमी है उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी. सो एक्सीलरेट मीन्स स्पीड अप, स्टिम्युलेट, स्टेप अप, हैसन,
क्विकन, बहुत ज़्यादा जो वर्ड यूज़ होता है एक्सिलरेट के उसमें वो होता है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट भी वही होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को स्पीड अप करना। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूज। एक्यूज मीन्स किसी के ऊपर दोष लगाना, चार्ज, ब्लेम, क्रिमिनेट करना किसी को। सो लेट्स मेक द सेंटेंस एंड आवर फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज अक्यूज्ड ऑफ रॉबरी। उसके ऊपर जो है रॉबरी का दोष लगा है। हाउ कैन यू एक्यूज ऑफ हिम विदाउट एनी प्रूफ? आप उसको बिना प्रूफ के कैसे एक्यूज कर सकते हैं, कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? सो एक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना या दोषी ठहराना, एंड द सिनोनिम्स आर चार्ज, ब्लेम, क्रिमिनेट। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक। एक माने होता है पेन, सोरनेस, थ्रॉय, ट्विंगल। एक का मतलब होता है पीड़ा, पेन। सो लेट्स मेक द सेंटेंस एंड आवर फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव एन एक इन माई बैक। मुझे मेरी पीठ में दर्द है। सेकेंड सेंटेंस आई एम फीलिंग अ ड्रेडफुल एक इन माई हार्ट। यहाँ पे हमने एक और वर्ड सीखेंगे, ड्रेडफुल। ड्रेडफुल मीनिंग होता है बहुत ही भयानक, बहुत ही सीवियर, बहुत ही तेज। आई एम फीलिंग अ ड्रेडफुल एक इन माई हर्ट, मैं अपने सीने में बहुत तेज, बहुत भयंकर दर्द जो है वो फील कर रहा हूं। सो एक मीन पेन। सो सिनोनिम्स फॉर एक आर पेन, सोरनेस, थ्रॉय, ट्विंगल। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्वायर। एक्वायर मीन ऑब्टेन, टू टेक अ पोजिशन ऑफ और गेट। तो किसी भी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को अपने अधिग्रहण में लेना। जो प्योर वर्ड है इसके लिए, प्योर हिंदी वर्ड है, वो है अधिग्रहण में लेना। सो लेट्स मेक द सेंटेंस। सो फर्स्ट सेंटेंस इज यू नीड अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू एक्वायर दैट लैंड। आपको उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए जो है एक अच्छा खासा पैसा आपके पास चाहिए। ओके, एंड सेकेंड सेंटेंस इज इन दिस चैनल यू विल एक्वायर अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इस चैनल में आप जो हैं इंग्लिश का एक अच्छा नॉलेज, ज्ञान जो है वो प्राप्त करेंगे। सो एक्वायर मीन्स टू ऑब्टेन समथिंग, टू टेक अ पोजेशन ऑफ, किसी चीज को या तो ग्रहण करना या किसी को अपने अधिग्रहण में लेना या गेट करना, जिसे हम कहते हैं एक्वायर। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्विटल। एक्विटल मीन्स लिबरेशन, डिस्चार्ज, रिलीज, एब्सोल्यूशन, एक्सनरेशन। एक्विटल का मतलब होता है, जो प्योर हिंदी वर्ड है उसके लिए, उसे बोलते हैं हम दोष से मुक्ति, किसी को किसी चार्ज से फ्री कर देना। अभी हमने एक्यूज पढ़ा था, चार्ज लगना। एक्विटल क्या होता है? उस चार्ज से किसी को मुक्त कर देना। सो एक बार फिर से हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स। एक्विटल मीन्स लिबरेशन, डिस्चार्ज, रिलीज, एब्सोल्यूशन, एक्सनरेशन। So let's make the sentence and our first sentence is he got acquittal due to lack of evidence. उसको एविडेंस ना होने की वजह से, लैक माने होता है किसी चीज की कमी होनी, तो कमी होना, लैक मीन्स ही गोट एक्विटल ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। एविडेंस का लैक होने की वजह से उसको क्या मिल गया? कमी होने की वजह से उसको दोष से मुक्ति मिल गई। द कोर्ट एक्विटेड हिम फ्रॉम द केस। कोर्ट ने उसको केस से मुक्त कर दिया। इस तरह से हम कई बार बात करते हैं, जैसे किसी के ऊपर केस चल रहा होता है तो हम बोलते हैं कि कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। बरी करना भी इसको हम बोल सकते हैं, बरी करना भी बोल सकते हैं एक्विटल के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बताता हूं कि मैं ये जो है सिनोनिम्स के साथ इसलिए आपको वो करवा रहा हूं, टीच कर रहा हूं, या सिनोनिम्स के साथ इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि कई बार जो है कोई भी व्यक्ति जिससे आप कन्वर्सेशन करते हैं वो एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड भी यूज़ कर देता है, और कई बार हम तब जब हमें मीनिंग नहीं पता होता तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। सो सिनोनिम्स के साथ याद करना एक तो ईजी रहता है और उसका आपको रिवीजन भी हो जाएगा जब हम नेक्स्ट उस पर आएंगे। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूट। एक्यूट होता है बहुत ही शार्प, बहुत ही सीवियर, बहुत ही क्रिटिकल, ड्रेडफुल, सीरियस। सीरियस की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पे SERIOUS होना चाहिए। एक्यूट माने होता है बहुत ही तेज, जिसको कहते हैं एक्यूट, शार्प, बहुत तेज, सीवियर, भयंकर, क्रिटिकल, ड्रेडफुल, सीरियस। सो लेट्स मेक द सेंटेंस एंड आवर फर्स्ट सेंटेंस इज द रिपोर्ट हैज कॉज्ड एक्यूट एम्बेरसमेंट टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे एक और नया वर्ड सीखेंगे, एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी। द रिपोर्ट हैज कॉज्ड, जो रिपोर्ट आई है उसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। मतलब कोई रिपोर्ट आने वाली थी, वो जो रिपोर्ट आई, जो डाटा आया, उसके बेस पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी।
सो नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव एन acute पेन इन माई स्टमक। अभी हमने पीछे पढ़ा था उसके लिए क्या बोलते हैं, पेन के लिए। सो यहाँ पे हम देखिए पेन दोबारा यूज हो रहा है और एक्यूट भी यूज हो रहा है, शार्प भी यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज adhere। adhere मीन्स फॉलो, कंप्लाई, ओबे, माइंड, किसी चीज का पालन करना, उसको हम बोलते हैं adhere। adhere मीन्स किसी चीज का पालन करना। सो टू फॉलो, टू कंप्लाई, टू ओबे, माइंड। सो आर सेंटेंस इज वी शुड adhere टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट के जो भी रूल्स होते हैं और रेगुलेशंस होते हैं उसको हमें adhere करना चाहिए। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज adhere टू द ट्रैफिक रूल्स और यू हैव टू पे द पेनल्टी। अगर adhere टू द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल नियमों का पालन करिए, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। कई जगह रोड पे लिखा होता है प्लीज adhere टू द ट्रैफिक रूल्स, कई जगह पे लिखा हुआ रहता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एडमिट। एडमिट का यूज हम दो सेंस में करते हैं। एडमिट मीन्स या तो किसी को भर्ती करना या एक्सेप्ट करना किसी चीज को। सो एडमिट मीन्स कॉन्फेस, एक्सेप्ट, रिवील, एग्री, और एडमिट मीन्स किसी को भर्ती करना। सो लेट्स मेक द सेंटेंस एंड आवर फर्स्ट सेंटेंस इज देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड एज ही डज नॉट एडमिट हिज मिस्टेक्स। उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है, एडमिट मानता नहीं है, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, कन्फेस नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पे देखिएगा देयर इज कैसे सेंटेंस बनाया है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक नई चीज़ और सीखने के लिए जो जिन लोगों को बिगिनर लेवल है इंग्लिश का, मेक हिम अंडरस्टैंड, किसी को समझाने के लिए हम इसका मेक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेक जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ing का यूज़ हुआ है, मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। So let's make the second sentence. He has been admitted in the hospital yesterday as he had a pain in his stomach. उसको जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। देखिए यहाँ पे एडमिट का मतलब भर्ती करने से आ रहा है। He has been admitted in the hospital yesterday as he had a pain in his stomach, क्योंकि उसके पेट में दर्द था, इस वजह से उसे कल जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हैड बीन भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, किया गया था अगर हम ऐसे बोलना चाहते हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एडोर। बहुत ही यूजफुल वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। एडोर का मतलब होता है प्यार करना, चेरिश, एडमायर किसी की प्रशंसा करना, आइडोलाइज वर्शिप किसी की पूजा करना। ये भी इसको दो सेंस में यूज किया जाता है, इसको भी या तो पूजा करना या प्यार करना, लाड प्यार करना। चेरिश का मतलब ये होता है लाड प्यार करना। सो इसका काफ़ी सारे यूज हैं एडोर के। सो लेट्स मेक द सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज आई सिंपली एडोर दैट ड्रेस। मैं उस ड्रेस को बहुत ज़्यादा क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एडोर का मैंने जैसे कहा ना कि कई सेंस में इसका यूज होता है। आई सिंपली एडोर दैट ड्रेस, वो ड्रेस जो है मेरे को बहुत लुभावनी लगती है या मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, प्यारी लगती है, ऐसे भी बोल सकते हो। टू लव समवन, एडोर। सो यू आर एडोरेबल, आप बहुत प्यारे हो। यू आर एडोरेबल, योर ड्रेस इज एडोरेबल, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा यूज होता है वर्ड एडोर, और सबसे ज़्यादा इसके जो सिनोनिम्स जो इसका यूज होता है वो होता है चेरिश। चेरिश करना किसी को या एडमायर करना, ये दो वर्ड इसके जो हैं बहुत ज़्यादा यूज में होते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स विपत्ति या आपदा जिसको बोलते हैं प्योर हिंदी में। सो एडवर्सिटी सिनोनिम्स आर कैलेमिटी, मिसफॉर्च्यून, डिजास्टर, मिसहैप, कैटास्ट्रॉफ, सफरिंग्स, ट्रबल। आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है मिसहैप यूज़ करना। मिसहैप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, खासकर कोरोना वायरस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। मिसहैप और कैटास्ट्रॉफ का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। सो लेट्स मेक द सेंटेंस एंड आवर फर्स्ट सेंटेंस इज ही टर्न्ड एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। उसने जो है आपत्ति को अपॉर्चुनिटी में, विपदा को जो है अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया। टर्न्ड एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज वी फील हेल्पलेस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। आपदा के समय हम लोग क्या है, अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। वी फील हेल्पलेस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, रीच, स्ट्राइक, मूव। अफेक्ट का जो प्योर हिंदी मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज का असर होना या प्रभाव। इम्पैक्ट,
इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस माने वैसे होता है कि किसी से क्या बोलते हैं उसको, प्रोत्साहित होना भी बोलते हैं, रीच, स्ट्राइक और मूव। ओके, so let's make the sentence, and our first sentence is coronavirus has affected almost all, coronavirus has affected almost all the countries। कोरोना वायरस ने लगभग जो है सभी देशों को प्रभावित किया, यानी कि कोरोना वायरस का असर जो है वो सारे लगभग सभी देशों पे हुआ। सो अफेक्ट मीन्स प्रभाव। सो सेकंड सेंटेंस इज हिज वर्ड्स अफेक्टेड मी अ लॉट, उसके शब्दों ने मेरे ऊपर जो है वो काफ़ी प्रभाव डाला। ओके, सो आर नेक्स्ट वर्ड इज अटेंटिव। अटेंटिव मीन अवेयर, विजिलेंट, कॉन्शियस, अलर्ट, मतलब जिसको कहते हैं चौकस, सावधान। अगर प्योर हिंदी वर्ड में इसके लिए बोलूँ तो हम उसके लिए ये यूज करते हैं। सो अटेंटिव मीन्स अवेयर, विजिलेंट, कॉन्शियस, अलर्ट। सो लेट्स मेक द सेंटेंस, एंड आवर फर्स्ट सेंटेंस इज ही रिमेन्स अटेंटिव इन द क्लास। बहुत ज़्यादा टीचर्स यूज़ करते हैं कि कौन क्लास में अटेंटिव रहता है, कौन अटेंटिव नहीं रहता है, मतलब कौन सा बच्चा जो है वो अटेंशन देता है। सो अटेंशन से बेसिकली अटेंटिव बना हुआ है। सो आवर सेकंड सेंटेंस इज इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक हिम फूल एज ही इज़ मोर अटेंटिव नाउ। उसको मूर्ख बनाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा चौकस रहता है, चालाक रहता है। ठीक है, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक हिम फूल एज ही इज़ मोर अटेंटिव नाउ। सो आर नेक्स्ट वर्ड इज एल्योर। बहुत ज़्यादा यूज होता है ये वर्ड, फैशन में है ये भी। एल्योर का मतलब होता है लुभाना, किसी चीज़ को आकर्षित करना, जो प्योर हिंदी वर्ड है। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है एंटाइस, कैप्टिवेट, टू अट्रैक्ट, एंचेंट। ठीक है, सो देखते हैं इसके जो सेंटेंस हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज ड्यूरिंग इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू एल्योर, ट्राई टू एंटाइज, try to captivate, try to attract the public। कैसे भी आप यूज कर सकते हो। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैं जितने भी आपको ये वर्ड बताता जा रहा हूं उसके जो बिल्कुल जो सिनोनिम्स हैं आपको काफी सारे गूगल्स पे मिल जाएंगे, लेकिन आपका सबका यूज एक साथ नहीं कर सकते हो। मैंने जो मोस्ट रेलिवेंट वर्ड हैं सबका यूज एक जैसा नहीं कर सकते हो आप, तो इसीलिए मैंने क्या किया, जो मोस्ट रेलिवेंट वर्ड हैं सिर्फ उन्हीं को चूज किया ताकि आपको याद रखने में ईजी रहे और आप सेंटेंस मेकिंग में भी उसको यूज कर लें। सो ड्यूरिंग इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू एल्योर द पब्लिक। इलेक्शन के समय पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं पब्लिक को लुभाने का काम करती हैं। सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज योर ड्रेस इज क्वाइट एल्योरिंग। आपकी ड्रेस जो है बहुत ही लुभावनी है, तो इसका मतलब लालच भी होता है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि इसका अच्छे सेंस में भी यूज कर सकते हो, जैसे सेकंड सेंटेंस में मैंने यूज किया कि क्वाइट एल्योरिंग मतलब काफ़ी लुभावनी है अच्छे सेंस में, और ऊपर वाला गलत सेंस में इसका यूज़ है, मतलब बुरे सेंस में इसका यूज़ है। ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज अमेचर। अमेचर जो है वो बहुत ही फैशन में है ये भी। अमेचर, नॉविस भी इसकी जगह हम बहुत यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं नौसिखिया या जो अनप्रोफेशनल होते हैं उनको। नॉविस, नॉन प्रोफेशनल, लेमैन जिसको बोलते हैं, जैकलैग। जैकलैग भी बहुत फैशन में है ये वर्ड जो है। So let's make the sentence, and our first sentence is don't go to that doctor, he is an amateur। उस डॉक्टर के पास मत जाना क्योंकि वो नौसिखिया है। She is considered as an amateur artist because she does not get paid। वो जो है वो एक बड़ी ही नौसिखिया आर्टिस्ट, उसको ट्रीट किया जाता है। कंसीडर्ड का मतलब होता है ट्रीट करना किसी को। ठीक है, आर्टिस्ट बिकॉज शी डज नॉट जो है गेट पेड, क्योंकि वो बिना पैसे के भी काम कर लेते हैं या उसको पैसे नहीं दिए जाते हैं, इस तरह से इसका होगा मीनिंग। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एमिएबल। एमिएबल भी फ्रेंड्स बहुत ही यूज में वर्ड है, बहुत ही लवली वर्ड है और उसका मतलब भी सेम ही होता है। एमिएबल का मतलब होता है जेंटल, नाइस, प्लीजेंट, लवेबल, कॉर्डियल, जीनियल, और इन सब का मतलब होता है बहुत ही प्यारा, बहुत ही जो अच्छा लगने वाला होता है, या ये बोल सकते हैं हम जो बहुत ही सौम्य होता है, पसंद किए जाने योग्य, जिसको हिंदी में प्योर वर्ड है इसका, पसंद किए जाने योग्य। सो लेट्स मेक द सेंटेंस, एंड आवर फर्स्ट सेंटेंस इज राहुल हैज।
सो आर फर्स्ट सेंटेंस इज राहुल हैज़ एन एमिएबल पर्सनैलिटी। राहुल की जो पर्सनैलिटी है बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत ही नाइस है, बहुत ही जेंटल है। ठीक है, राहुल हैज़ एन एमिएबल पर्सनैलिटी। उसकी राहुल की जो पर्सनैलिटी है वो प्रशंसा किए जाने योग्य है, प्यार करने योग्य है, लाइक किए जाने योग्य है। सो सेकंड सेंटेंस इज मोनिका वॉज वोटेड द मोस्ट एमिएबल टीचर। मोनिका वॉज voted the most amiable teacher in the school as she was nice to all staff members। मोनिका को वोट किया गया सबसे प्रशंसनीय टीचर के रूप में क्योंकि वो सबसे बड़े अच्छे से वो क्या करती है, बिहेव करती है, सबके साथ वो बड़ी अच्छी है इसीलिए। सो एमिएबल सिनोनिम्स आर जेंटल, नाइस, प्लीजेंट, लवेबल, कॉर्डियल, जीनियल। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एंटिसिपेट। एंटिसिपेट मीन्स गैस, अज्यूम, फोरसी, विजुअलाइज, मतलब अनुमान लगाना जिसको बोलते हैं, प्योर हिंदी वर्ड है अनुमान लगाना। गैस, अज्यूम, फोरसी, विजुअलाइज। विजुअलाइज बहुत ज़्यादा इसके उसमें यूज़ किया जाता है। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज गवर्नमेंट हैज़ एंटिसिपेटेड द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल। गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइसेस में इंक्रीज होने का अनुमान लगाया है, ऐसे न्यूज़ में हम कई बार सुनते हैं। ओके, सो सेकंड सेंटेंस इज हाउ यू एंटिसिपेटेड द इंक्रीज इन द प्राइसेस। भाई तुमने कैसे अनुमान लगाया था, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हाउ यू एंटिसिपेटेड द इंक्रीज इन द प्राइसेस, प्राइस बढ़ जाएंगे ये आपने पहले ही कैसे अनुमान लगाया था, मतलब कैसे अनुमान लगाया था। ऐसे हम कई बार बोलते हैं ना अपने यारों से, यार तुम्हें कैसे पता था, हाउ यू एंटिसिपेटेड, तुम्हें कैसे पता था। ओके, कैसे अनुमान लगाया था तुमने। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज अपेरेंट। अपेरेंट होता है एविडेंट, क्लियर, ऑब्वियस, मैनिफेस्ट। सो हिंदी मीनिंग होता है प्रत्यक्ष, जिसको हम बोलते हैं अपेरेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। सो लेट्स मेक द सेंटेंस एंड आवर फर्स्ट सेंटेंस इज इट इज अपेरेंट दैट शी इज इन लव विद यू। ये काफ़ी प्रत्यक्ष है कि वो तुमसे प्यार करती है, बहुत अपेरेंट है, मतलब एविडेंट है, क्लियर है। ये सब जो है बिग बॉस में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, अपेरेंट और एविडेंट दोनों ही। सेकंड वर्ड है हर अनहैप्पीनेस इज अपेरेंट टू एवरीवन। उसकी जो अनहैप्पीनेस मतलब उसका जो क्या बोलते थे, अनहैप्पीनेस मतलब जो उदासी थी उसकी जो उदासी है वो हर किसी को जो है अपेरेंट है, मतलब प्रत्यक्ष है। उसकी जो उदासी है वो प्रत्यक्ष है, मतलब उसके चेहरे से देख के लग जाता है। हर अनहैप्पीनेस इज अपेरेंट टू एवरीवन, हर किसी को पता है कि वो दुखी है, अनहैप्पी है। ओके, सो अपेरेंट मीन्स एविडेंट, क्लियर, ऑब्वियस और मैनिफेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज अप्लाई। अप्लाई मीन टू एनफोर्स, टू सबमिट, रिक्वेस्ट, यूटिलाइज, मेक यूज ऑफ, एग्जर्ट। मतलब अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं कि इसका दो सेंस में यूज होता है कि इनफोर्स, कोई अप्लाई करना मतलब उसको लागू करना भी बोल सकते हैं या उसको लगाना भी बोल सकते हैं। ओके, सो लेट्स मेक द सेंटेंस एंड आवर फर्स्ट सेंटेंस इज कुड यू प्लीज अप्लाई योर ब्रेन। कृपया करके आप अपना दिमाग लगाओगे। और सेकंड वर्ड इज आई ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द जॉब। मैं पहले ही किसी जॉब के लिए अप्लाई कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। सो दोस्तों ये था मेरा वीडियो लेटर ए की वोकैबुलरी को लेकर के। अभी इसमें एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जो लेटर ए की वोकैबुलरी को लेकर के होगा, और उसमें भी 20 से लेकर के 25 तक जो वर्ड होंगे वो सिनोनिम्स जो होंगे वो होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, वीडियो में से आपने कुछ गेन किया, तो वीडियो पे प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।